हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग गाइस। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की राइट नाउ करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। तो एक जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट है वो क्लेम कर लीजिए, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए व्यूवर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या कुछ है आपको लेके। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मन में, मेरे व्यूवर्स को लेके क्या कुछ है, क्या कुछ चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं। प्लीज़ वो हमें गाइड करें। ओके, तो ये 3 कार्ड व्यूवर्स हमारे पास आए हैं, द सन, किंग ऑफ सोर्ड एंड द पेज ऑफ पेंटिकल। वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड, 2 किंग एंड 1 नाइट। वी हैव स्टार ऑल्सो। बॉटम से हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड विद द स्ट्रेंथ। ओके, हाँ ये रहा। So we have change, we have sorrow, page of pentacle with the past, we have conditioning। वही स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पे जो अभी बॉटम से हमारे पास आई है। वी हैव ट्रैवलिंग एंड द आउटसाइडर। बॉटम से हमारे पास है फ्लावरिंग विद द प्रोजेक्शन। थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट करती हूँ। ओके व्यूवर्स, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पर्सन कर क्या रहे हैं इस रिश्ते में आपके साथ में। तो मैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एनर्जी देख पा रही हूँ व्यूवर्स की ये कुछ लोगों के लिए बहुत रेजोनेट करेगी ये बात, कि आपके पर्सन किसी ऐसे लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ जिसके पीछे आप भाग रहे हो वो पर्सन किसी और के पीछे भाग रहा है। ठीक है, अब ये उनके लिए जो भी पर्सन है जिसके पीछे आपके पर्सन जा रहे हैं, ये कोई लक्ष्य है, इनका करियर है, इनके लाइफ में कोई अनदर पर्सन है, जो भी है वो इनके लिए, जैसे कि इनके लिए ना ऐसा बन गया जैसे जुनून। हाँ, ये कुछ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें रुकावटें बहुत हैं, उसमें परेशानियाँ बहुत हैं, उनमें इनको अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं। नो डाउट ये आपको पता होगा, जो लोग भी आप अपने पर्सन के साथ में रह रहे हो या फिर अपने पर्सन के बिहेवियर को या फिर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आप लोग जानते हो, तो आपको ये भी पता होगा कि ये जो मेरा पर्सन है कहीं ना कहीं ये एक गलत ट्रैक पे है। इसके लिए वो रिश्ता बिल्कुल सही नहीं है। उसके लिए वो मे बी जिसको ये कहते हैं ना जुनून बना रहा है अपना, या फिर हासिल करने की कोशिश कर रहा है, उसमें वो जो डगर है वो उनको कहीं ना कहीं परेशानियों में डाल रही है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। आपको ये अनुभव होगा, आप इन चीज़ों को समझते होंगे बहुत अच्छी तरह से, और इनका ये जो बिहेवियर है ये आपको फुल ऑन एग्री करेंगे आप इस बात से कि ये पर्सन आपको इस पर्सन से जैसे कि एक दूरियां सी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। आप काफ़ी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हो, जैसे इस पर्सन को पाने को लेके, इसको सद्बुद्धि को लेके, इसकी लाइफ में इसको सही राह पे लेके आने को लेके, यानी कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो भी चाह रहे हो वो आपको फ़िलहाल ऐसा फील हो रहा है कि आप इसके लिए जितनी भी प्रेयर कर रहे हो, चाहे वो उसके भले के लिए कर रहे हो, इस पर्सन को वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन आपको फुल ऑन इग्नोर कर रहा है, जैसे कि आपको एक आउटसाइडर सा बना दिया। आपको ऐसा ही फील होता है कि नाउ व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये पर्सन का जो बिहेवियर मेरी समझ से बाहर होता चला जा रहा है। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं मेरे साथ में पास्ट में, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का एक पास्ट एक दूसरे के साथ में बहुत स्ट्रांग हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे
कुछ नए लोगों की जब से एंट्री हुई आपके कनेक्शन के अंदर, नई आपके पर्सन एक शुरुआत की है नए पर्सन के आने से या फिर नई सिचुएशन के बनने से, जैसे कि पर्सन अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपने पास्ट को जैसे भुला बैठा है या भुला बैठी है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है, आपको लग रहा होगा कि ये चाहती क्या है, ये चाहता क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये मनी माइंडेड हो गया है? क्या इसने मेरा प्यार भुला दिया है? क्या ये इसको मेरे जज्बातों की कोई वैल्यू नहीं रह गई इस पर्सन को? राइट, कुछ चीज़ें मुझे ऐसी ही यहाँ पे नज़र आ रही है। और आपका पर्सन जो इस समय बहुत ज़्यादा आपको अपनी बातें नहीं बता रहा है आपको, या फिर अपने अपने इमोशन को आपको नहीं बता रहा है, बहुत कोल्ड हो गया है। यानी कि जस्ट लाइक एक ऐसा पर्सन कह सकते हैं जो अपनी बातें आप तक शेयर करना इस समय सही नहीं समझ रहा है या नहीं समझ रही है। उसको ऐसा लगता है आपके पर्सन को, जैसे कि आप या तो उसकी इस सिचुएशन को नहीं समझ सकते, या फिर उसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा दिमाग से चलता हुआ देख रही हूँ। नो डाउट यहाँ पे मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं दिमाग से बहुत ज़्यादा चल रहा है कि सिचुएशन जो होगी उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं डिसीजन लेंगे। सिचुएशन जो होगी, जो उस समय आपके पर्सन को सही लगता है, चाहे आप इस समय अपने पर्सन को कितना ही समझाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे इनको कितना ही कहीं ना कहीं अपने प्यार को दर्शाने की कोशिश कर रहे हो कि आप इनके प्यार को समझें, ठीक है, समथिंग लाइक दैट कुछ हो सकता है आप दोनों के इस रिश्ते के अंदर। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं आप लोगों की जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ पे सौरों में नज़र आती है, पेन में नज़र आती है, जस्ट बिकॉज कि आपके पर्सन आपके दिल की जो गहराई है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। आपके दिल के जो दर्द है आपके अंदर, जो कहीं ना कहीं तड़प है अपनी लाइफ को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, आप इस पर्सन के साथ में एक रिलेशनशिप बल्कि स्ट्रॉन्ग चाहते हो, जबकि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो इसका जो एक माइंडसेट है व्यूअर्स आपके पर्सन का, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन का जो माइंडसेट है जैसे कि बहुत ज़्यादा इस समय डाइवर्टेड है, बहुत ज़्यादा ये कहीं ना कहीं एक ऐसे, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोला था शुरुआत में, कि ये किसी ऐसे पर्सन की तरफ भाग रहे हैं जो इनको मिल नहीं पाएगा, ठीक है, या तो इनको मिल नहीं सकता, या उसको पाने के लिए जैसे कि ये अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि बस मेरे लिए बस वही है, मुझे सिर्फ वही चाहिए। देख रहे हो यहाँ पे ये जो पर्सन है, ये आपका पर्सन है, ये कितने स्ट्रगल कर रहा है, पहाड़ चढ़ रहा है जिसमें ऊबड़ खाबड़ बहुत सारी जगहें हैं जिन पे कहते हैं, अगर किसी को नॉर्मली भी बोल दिया जाए कि आप एक पथरीले सड़क पे चढ़ लो तो भी चलना मुश्किल हो जाता है, नहीं चला जाता है, आप लोग नहीं चल सकते एक पथरीली डगर के ऊपर। जब तक स्मूथ रोड ना हो तब तक चलने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, मोच भी आती है, बहुत कुछ होता है, परेशानी होती है, पैरों में दर्द भी होता है, समथिंग लाइक दैट, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन आपके पर्सन व्यूअर्स इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो चीज़ें चुन रहे हैं वो इनको पेन के अलावा कुछ नहीं देने वाली हैं, ठीक है, ये पेन ही होगा व्यूअर जो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये चेंजेस यहाँ पे जो आए हैं यही दिखाते हैं कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस समय जो आपकी नहीं सुन रहे हैं। नो डाउट ये है, आप भी फेस कर रहे हो, फेस भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं जो एक एनर्जी देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो रहे हैं, ईगो में कहीं ना कहीं भरे हुए पर्सन है, ये अपने अभिमान में चूर है ये पर्सन। ये मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं मैं इस पर्सन को वैसा देख पा रही हूँ कि इस पर्सन ने अपने अभिमान में आने की वजह से भी, कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे कि इनको रियलाइजेशन तो है आपके पर्सन को कि कहीं ना कहीं गलत राह पे चल रहे हैं, क्योंकि बॉटम के डेक ये बताते हैं, ठीक है, ये बताते हैं कि आपके पर्सन को एहसास है कि उन्होंने जो चुना है, जिस राह पे ये चल रहे हैं, ये इस राह पे ये चल चुके थे, ठीक है, वो इनके लिए पेन के अलावा कुछ नहीं है। यानी इनको भी पता है कि जिसका ये पीछा कर रहे हैं या जिसकी तरफ ये जा रहे हैं, जिसकी तरफ ये बढ़ रहे हैं, वो पर्सन इनको सिर्फ अपनी लाइफ में अकेला छोड़ सकता है या इनको पेन दे सकता है, ये उसके साथ में सेटल नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि बस इनको जैसे कि एक रिलेशनशिप बनाना है, सेटल होना नहीं होना दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और कुछ लोग ऐसे भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक कार्ड आया था, हाँ ये रहा हमारे पास, कुछ लोग ऐसे भी रिश्ते हैं आपके पर्सन ने जो बना ली हैं कहीं ना कहीं अपने अहम में आके, या फिर आपकी रिस्पेक्ट ना करके, या फिर आपको नीचा दिखाने के चक्कर में, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं व्यूवर्स यहाँ पे मुझे ऐसे नज़र आए कि ये एक ऐसे रिश्ते में जाके फंस चुके हैं, एक ऐसे रिश्ते में ये कहीं ना कहीं डेवलप हो चुके हैं जहाँ पर इनको समझ में आने लगा है अब कि इन्होंने कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना अनवांटेड से रिश्ते बना लिए हैं, अनवांटेड, ठीक है, कुछ, हाँ मैं ऐसे ही कहूँगी, जैसे कि जो इनके बिहेवियर को मैच नहीं करते, जो इनके पैटर्न को मैच नहीं करते हैं, जिस राह पे ये चल रहे थे, जिन लोगों से ये रिश्ते बना रहे थे वो इनके जैसे हैं ही नहीं। वो क्यों इनको अच्छे लगे व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको रीज़न बता दूँ। वो रिश्ते आपके पर्सन को इसलिए अच्छे लगे क्योंकि वो इनके सामने म्याऊं म्याऊं करते थे,
ठीक है। जैसे इनकी हाँ हाँ करना, इनकी बातों में आ जाना, इनकी तारीफ़ें करना, इनको इनका झूठा दिखावा इनके सामने करना कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, तुम तो गज़ब हो, ये समथिंग लाइक दैट की झूठी तारीफ़ें करना, समथिंग लाइक करना। और वो इनके सामने जैसे कि हर समय इनको यही दिखाते हैं कि ये तो बहुत महान है और वो इनके सामने कुछ नहीं है। कहते हैं ना एक दिखावा सा जो आपके पर्सन के सामने हुआ है। और मैं वही देख पा रही हूँ कि ऐसे रिश्ते में आपके पर्सन बंध गए हैं कि अब इनको उनका बोझ अपने ऊपर ढोना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग ऐसा ही चाहते थे कि आपके पर्सन जो इस काबिल हैं, ठीक है, ये उनका बोझ उठा सके। इन्होंने बना लिया रिश्ता, मे भी हो सकता है शादी ही कर ली हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे कि शादी कर ली है। अब शादी कर ली, तोड़ तो सकते नहीं, क्योंकि वो ऑफिशियली लेवल पे हुई है। आप रह गए पीछे अपनी लाइफ के अंदर, रोते तड़पते बिलखते हुए इस पर्सन के साथ में, इस पर्सन की यादों में, इस पर्सन को मैनिफेस्टेशन करते करते, ठीक है, या इस पर्सन के लिए दुआएं मांगते मांगते कि आज ये आपके प्यार को समझे, अभी आपके प्यार को समझे। पर आपके पर्सन ने नहीं समझा, उन्होंने आपकी दुआओं का भी तिरस्कार किया, ठीक है, आपकी भावनाओं को तिरस्कार किया। और आज ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, जो यहाँ पे ये कार्ड है ना, ये यही दिखाते हैं कि यस डेफिनेटली आपके पर्सन ने अपनी ईगो के चलते ही, कहते ना घमंड में आके चूर हो गए, या फिर कहीं ना कहीं झूठी तारीफ़ें सुन के कहीं ना कहीं रिश्ते बना लिए। एक पावर के, हो सकता है पावर के लालच में, सत्ता के लालच में। कुछ ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे जो पॉलिटिकल, जैसे कि कुछ, या फिर कोई बड़ी मतलब कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते होंगे किसी न किसी पर्सन से, या उनको एक फिजिकल डिज़ायर भी थी। दोनों ही तरह की मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब आपके पर्सन फंस गए हैं। अब यहाँ से मैं देख पा रही हूँ कि ये सिर्फ उसको क्यों चल रहे हैं उस तरफ, क्योंकि ये रिटर्न बैक नहीं कर पा रहे हैं। अब ये क्यों चल रहे हैं उस तरफ, क्योंकि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि सन की एनर्जी यहाँ पर चेंजेस के साथ में आई। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आ नहीं पा रहा है। अब ये पर्सन को मजबूरी हो गई है कहीं ना कहीं, जैसे कि या तो ये रिश्ता निभाने की, अगर ये शादी कर चुके हैं, रिश्ता निभाने की जैसे मजबूरी हो चुकी है, या फिर कहीं ना कहीं इनका लालच अभी भी कहीं ना कहीं बाकी है। जैसे कि मैंने बोला, एक सत्ता का लालच है यहाँ पे। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वो पर्सन इनको या तो सपोर्ट कर रहा हो, जॉब में सपोर्ट कर रहा हो, उनके करियर को एस्टैब्लिश करने में सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन हाँ सपोर्ट कहीं ना कहीं है। और यही चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, जो इनको कहीं ना कहीं एक गहरी खाई की तरफ लेके जा रही हैं। देख रहे हो यहाँ पे एनर्जी क्या आई है। तो यही दिखा रही हूँ कि आप समझो, आपके पर्सन की लाइफ में अगर आपके पर्सन आपको इस समय अप्रोच भी नहीं कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या वजह है, क्या है इनकी इंटेंशन। अब ये पर्सन व्यूवर्स, मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं समझ में आया है कि जिस तरफ आपका पर्सन चल रहा था वो इसको कहाँ लेके जा रहा है। एक तरह से जीवन के अंधकार की तरफ, जीवन में जहाँ पे ना तो कोई खुशी है, आपको सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, आप सिर्फ एक समय का इंतज़ार कर रहे हो, अच्छे समय का इंतज़ार कर रहे हो। तो यहाँ पर वही देख पा रही हूँ, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे एक मॉर्निंग की एनर्जी है, और यहाँ पर भी एक मॉर्निंग की एनर्जी है। आपके पर्सन को ये मॉर्निंग चाहिए अपनी लाइफ में, ये चेंजेस चाहिए आपके लाइफ में, आपके साथ में जुड़ने को लेके। इसलिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रांगली चेंजेस आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बॉटम से हमारे पास यहाँ पे इस डेक से फ्लावरिंग है विद द प्रोजेक्शन एंड द इंटीग्रेशन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये तीनों ही कार्ड ये दिखाते हैं कि काफ़ी सारे लोग इस रीडिंग में ऐसे हो सकते हैं कि हर एक के, देखो हर एक रीडिंग में जो बात निकल के आएगी हर एक से मैच नहीं करेगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्ट्रांगली ये है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं जो आपके प्यार को नहीं समझ रहे थे, वो आपके प्यार को अब समझ सकते हैं, आपकी तरफ लौट के वापस आ सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये लौट के वापस आ सकते हैं, कहीं ना कहीं अपने समझ पाएंगे कि इनको हर चीज़ में बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है। रिश्ते को ईगो से नहीं, समझदारी से चलाया जाता है। रिश्ते में गुस्सा नहीं, प्यार भी दिखाया जाता है, दोनों चीज़ें दिखाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे वही देख पा रही हो कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक जैसे कि ट्रैवल करके आ रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो एक लॉयन की एनर्जी काफ़ी सारी आई है, यहाँ भी लॉयन है और यहाँ पे हमारे पास लॉयन की एनर्जी है। तो ये एक ऐसा पर्सन है जिसको पहले समझ में नहीं आया था कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसको बहुत कुछ इजीली मिल गया, सब कुछ अपनी लाइफ में ऐसे ही, आप भी मिल गए, आपका साथ भी मिल गया, प्यार भी मिल गया, लेकिन अब इसको समझ में आने लगा है जब ये खुद जाके ट्रैप हो गया एक जाल के अंदर। अब जब ये जाल में ट्रैप हुआ है तब इसको समझ में आ रहा है कि सक्सेस सेक्रीफाइस से नहीं मिलती है। मतलब आप अपनी लाइफ में क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, उसके पीछे का देखना कि आप अपनी लाइफ में किन खुशियों को सेक्रीफाइस कर रहे हो। एक खुशी के पीछे अगर आप अपनी लाइफ में कई सारी खुशियों को सेक्रीफाइस कर रहे हो तो दिस इज़ नॉट अ गुड डील। ये चीज़ें बढ़िया नहीं होती लाइफ के लिए। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसके लिए मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है, अपना आपको साबित करना पड़ता है। आप किसी चीज़ को ऐसे ही अगर किसी को कोई आपको ऐसी दे दे, वो आप डिज़र्व नहीं करते हो। आप उनको थोड़े दिन तक मेंटेन कर पाओगे, लेकिन वो कभी ना कभी आपके हाथों से वो चीज़ें चली जाएंगी।
ठीक है। वो पावर, वो मनी, वो पैसा, वो लग्जरी लाइफ चली जाएगी, लेकिन आप जो खुद अपने हार्ड वर्क से अचीव करोगे वो आपको परमानेंट आपके साथ में रहेंगी चीज़ें, ठीक है। तो इसीलिए देख पा रही हूँ बस कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपनी लाइफ में अब ये आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे अवेकनिंग की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं यही दिखा रही है। और इसलिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि सोरो है इस पर्सन के कहीं ना कहीं लाइफ में। अगर आप भी फील कर रहे हैं तो ये भी पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहा है, ओके। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे आज आपके लिए नज़र आ रही है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, तो देख लेते हैं एंजल यूनिवर्स आपको यहाँ पे क्या मैसेज देते हैं। ओके, चलिए यहाँ से लेते हैं लकी चार्म। लकी चार्म पहले लेंगे और फिर देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या आता है। ओके, ओके व्यूअर्स, तो चलिए कुछ लकी चार्म मैं आपके लिए निकाल रही हूँ यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज हेल्प अस, प्लीज हेल्प अस। ओके, तो ये यहाँ पे हमारे पास लकी चार्म आए हैं। सबसे पहले व्यूअर्स अगर हम यहाँ पे देखें तो एक डेथ की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है यहाँ पे, ठीक है। एक बदलाव को, जो एक तरह से एक सोच को एंड होना दिखाती है, एक ट्यूनिंग को कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ। जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जिन चीज़ों की तरफ समझ रहे थे, भाग रहे थे अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं जो दौड़ रहे थे, वही मैं देख पा रही हूँ कि इनके अंदर एक बदलाव नज़र आ रहा है, एक समय परिवर्तन यहाँ पे नज़र आ रहा है, कुछ समय का एंड होना नज़र आ रहा है और एक नए समय का यहाँ पे मुझे शुरू होता हुआ चक्र नज़र आ रहा है, जो यही इस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब डेथ को यहाँ पे देखा जा सकता है तो यहाँ पे एक वार्निंग है कि खतरा है आगे, संभल जाओ, खतरा है आगे, संभल जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ। लेकिन अगर सामने वाला पर्सन उसको ना समझे तो इसमें यूनिवर्स की क्या गलती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वार्निंग नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक है कि खतरा है आगे, उसको रुक जाओ, ठहर जाओ। लेकिन अगर आपका पर्सन बढ़ते चला जा रहा है तो इसमें क्या कर सकते हैं, कहते हैं ना जब ठोकर लगेगी तभी चीज़ें सही होंगी। ओके व्यूवर्स, यहाँ पर देखो हमारे पास टर्टल की एनर्जी है जो कहीं ना कहीं एक तरह से अबंडेंस को भी रिप्रेजेंट करती है और लाइफ में कहीं ना कहीं स्लो ग्रोथ को दिखाती है। ग्रोथ होगी लेकिन वो परमानेंट होगी, ठीक है, जिसमें कंटिन्यूस एफर्ट्स की नज़र आ रही है, ज़रूरत की कंटिन्यूस अगर एफर्ट करते रहो तो लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रोथ आपकी पक्की है ना। तो ये चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है। यहाँ पर हमारे पास लव की एनर्जी जो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है, स्लो ग्रोथ भी हो रही है और लव में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक लव आता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। एक लव का सिंबल यहाँ पे यही दिखाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्रोथ स्लो होगी आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, धीरे धीरे एक्शन लेंगे लेकिन ये आपके प्यार को समझेंगे, आपकी प्यार की वैल्यू को समझेंगे जो अभी तक आपका पर्सन आपको नहीं समझ रहा है, इसीलिए मैं आपको आउटसाइडर में देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है कैट की एनर्जी, वी हैव यहाँ पे बॉर्न एनर्जी है एंड यहाँ पे हमारे पास की एनर्जी है। तो ये एनर्जी गाइज मुझे ये दिखाती है कि आपके पर्सन और आपको कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली इंट्यूशन आती होगी, मे बी आपको इंट्यूशन आती होगी, इसी तरह का कोई जैसे कि सिंबल नज़र आना या कुछ अंदर से आवाज़ आना कि हाँ ये पर्सन आएगा या नहीं आएगा, समथिंग लाइट की, या फिर कुछ इन यूनिवर्स की तरफ से कुछ भी दिखना, ठीक है, जो अनयूजुअल हो, रेयर हो, यहाँ पे वो मुझे नज़र आ रहा है। तो एक कहीं ना कहीं साइन है कि यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि आपकी विश पूरी होगी या नहीं होगी, आपको उस क्या करना चाहिए अपने एक्शन को लेके। अगर आप कंफ्यूज हो तो अपने दिल की आवाज़ को सुनने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि एक जनरल रीडिंग में मैं अगर आपको बोल दूँ मूव ऑन करो और कुछ लोगों के पर्सन जैसे कि मुझे फील हो रहा है लौट के वापस आएंगे और वो अगर मूव ऑन हो गए तो मैं क्या बोलूँगी, आप तो यही बोलोगे मैडम दी आपने बोला था मूव ऑन हो जाओ और वो आ गया, अब मैं क्या करूँ, अब मैं किसी और के साथ में सेट हो गई है, अपनी लाइफ में मैं सेट हो गई हूँ, ठीक है, या हो गया हूँ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि व्यूवर्स की कहीं ना कहीं ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, थोड़ा सा अफसोस समझ के निर्णय, ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आया। अगर आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई है व्यूवर्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एक चैनल मैसेज मैं आपके लिए एंजल से लेती हूँ, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या संदेश है। ओके ओके, वी हैव द व्हील, यस डेफिनेटली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे समय परिवर्तित होता हुआ नज़र आ रहा है, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट है। और कुछ चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि फ्रेश स्टार्ट होने में हो सकता है थोड़ी सी डिले हो जाए, कुछ लोगों के लिए ये डिले हो सकती है, लेकिन ये डिले व्यूवर्स यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि सडन अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे जो आपको शॉक कर देंगे। आपको मे बी आप जब उम्मीद खो बैठे हो या फिर आपको अपनी लाइफ में लग रहा हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब आपके सामने ये चेंजेस आएंगे ना, तब आपकी बुद्धि को यहाँ पे जैसे कि करंट देने के लिए है कि
ज़रूरी नहीं है जैसा तुम सोचो वैसा हो, या फिर जब आप सोच लो कि आपको कुछ नहीं हो सकता तब भी यहाँ पे वो चीज़ें हैं कि जब बहुत पॉजिटिव चेंजेस मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपको आपके माइंडसेट को यहाँ पे हिला के रखने वाले हैं, आपके एक विज़न को चेंज करने का यहाँ पे काम करें आपकी लाइफ को लेके। और मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे अगर देखा जाए भाग्य परिवर्तन को और एक अच्छे समय परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है। ट्रांसफॉर्मेशन की वही एनर्जी है कि जैसा कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को तराशना चाह रहे थे, ये जो खूबसूरती होगी ये उससे ज़्यादा बेहतर होगी। अभी वक्त चल रहा है, अभी उसमें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि किस तरफ क्या जा रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ जब समय आने लगेगा तो वो खूबसूरती आपके सामने आपकी लाइफ की आने लगेगी, इस रिश्ते की आने लगेगी जो कहीं ना कहीं इन द प्रोसेस है। ठीक है, तो ये है व्यूवर्स मैसेज आपके लिए। आई होप आपके साथ में मैसेज रिप्रेजेंट हुआ होगा। अगर व्यूवर्स हुआ है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड बॉटम से हमारे पास फिर से हाई प्रीस्टिस की एनर्जी जो मन को सुनना बताती है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।